श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन कहानी सुनाने वाली हूँ। आपको उससे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा, बच्चों को और सबको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। स्वामी समर्थ के वीडियो में ये करो वो करो, उससे सुख मिलेंगी, उससे शांति मिलेगी, वो उपाय करो वो उपाय करो, बहुत हो चुका वो उपाय उपाय उपाय। इसलिए कुछ हटके करना चाहती हूँ, इसलिए मैं मोटिवेशन स्टोरी अब से डालने वाली हूँ, जिससे बच्चों को, नई पीढ़ी को कुछ मोटिवेशन मिले स्टोरी सुनकर, कहानी सुनकर। और छोटी छोटी कहानियों में बहुत अच्छा मोटिवेशन होता है। और कहानी से हम बच्चों को कहते हैं कि झूठ मत बोलो झूठ मत बोलो, पर वो सुनते नहीं है। पर हमें उस कहानी के द्वारा उसको ये बात समझ में लाए तो वो कहानी गौर से सुनते हैं, उसमें समझ में जाते हैं। कहानी के द्वारा हम दूसरों को, बच्चों को गलती करने से बचा सकते हैं। कहानी बच्चे सुनते हैं, अरे उसमें क्या होगा उसमें क्या होगा, ऐसे कहानी सबको सुनने अच्छी लगती है। इसलिए कहानी के द्वारा मोटिवेशन करना बहुत अच्छा उपाय है। इसलिए मैंने यह मोटिवेशन स्टोरी, यह रास्ता चुना कि चलो हम मोटिवेशन स्टोरियाँ अब वीडियो के द्वारा डालते हैं और थोड़ा सा मोटिवेशन करते हैं, जिससे कारण छोटे बच्चे और वो यंग बच्चे होते हैं उनको कुछ मोटिवेशन मिले। चलो तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। 3 विकल्प। कहानी का नाम है 3 विकल्प। क्या हुआ, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बहुत सुंदर सी बेटी थी, पर दुर्भाग्यवश क्या होता है, गांव के जमींदार से उसने बहुत सारा धन उधार लिया। जमींदार बूढ़ा और कुरूप था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा, क्यों न कर्जे के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। जमींदार किसान के पास गया और उसने कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हें सारा कर्जा माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए। तब जमींदार ने कहा, चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं और जो निर्णय वे लेंगे हम दोनों को वो मानना होगा। वो सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन सब कह सुनाया। उसकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोचकर विचार किया और कहा, यह मामला बड़ा उलझा हुआ है, अंत हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। जमींदार के सामने पड़े सफ़ेद और काले रोड़ों के ढेर से एक काला और एक सफ़ेद रोड़ा उठाकर एक थैले में रखा देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले में से एक रोड़ा उठाएगी और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। अगर वो काला रोड़ा उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ती है और पिता का कर्जा माफ किया जाएगा। अगर वो सफ़ेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसे उसके पिता को जेल जाने पड़ेंगे। आता पंचायत के आदेशानुसार जमींदार झुका और उसने 2 रोड़े उठा लिए। जब वो रोटा उठा रहा था तो तब तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि उस जमींदार ने दोनों काले रोटे ही उठाए और उन्हें थैले में डाल दिया। लड़की इस स्थिति से घबराए बिना सोचने लगी कि क्या कर सकती है। उस 3 रास्ते पर नजर आए। वह रोटा उठाने से मना कर दे और पिता को जेल जाने दे, सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले पत्थर उठाकर सबको धोखा दे रहा है। तीसरा, वह चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे।
क्या हुआ, उस जमींदार ने दोनों ही काले रोटी उठाए और उसको पैक किया। ये लड़की ने देखा था, उसके पास 3 विकल्प थे कि रोड़ा वो उठाने से मना कर दे तो उसके पिता को जेल जानी पड़ेगी, और दोनों 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 तो काले हैं, उसमें से एक उठा लिया तो जमींदार से शादी तो करनी पड़ेगी। और लोगों को बता दिया कि जमींदार ने दोनों काले ही पत्थर रखे हैं, ये बता सकती है ना सबको। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और अच्छा उपाय सूझा। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक रोड़ा अपने हाथ में ले लिया और बिना रोड़े की तरफ देखे उसके हाथ से फिसलने का नाटक किया। उसका रोड़ा अब हजारों रोड़े के ढेर में गिर चुका था और उनमें ही कई खो चुका था। लड़की ने कहा, ए भगवान, मैं कितनी भोळू है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का रोड़ा बचा है, तब आपको पता चल जाएगी कि मैंने कौन सा उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया। थैले में बचा हुआ रोड़ा काला था। सब लोगों को मान लिया कि लड़की ने सफेद पत्थर उठाया था। जमींदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपनी चोरी मान ले। लड़की ने अपनी सोच से असंभव को संभव कर दिया। दोस्तों, आपको कहानी समझ में आई थी ना कि जमींदार ने क्या किया? दोनों ही काले पत्थर लोड़ों में डाले थे और पैक किए थे। लड़की ने देख लिया था। उसने क्या किया, जब चुनाव करना था तो उसने वो उठाया, फिर हाथ से गिरने का नाटक किया और उसे गिरा दिया और लोगों को कहा कि ये मैंने उठाया था, और अब जो बाकी है वो हम खोलकर देखते हैं, जो होगा उसके विरुद्ध जो मैंने उठाया होगा वही होगा। इसलिए वो काला था, इसलिए उसने सफ़ेद उठाया था, ये सबको लगा, और अब उसको जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसका कर्जा भी पिता का माफ हो गया। इस तरह वो लड़की ने अपनी अकल लगाई। मित्रों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जहाँ सब कुछ धुंधला दिखता है, हर रास्ता नाकामी की ओर जाता महसूस होता है। पर ऐसे समय यदि हम परंपरा से हटकर सोचने का प्रयास करें तो उस लड़की की तरह हम अपनी मुश्किलें दूर कर सकते हैं। बहुत अच्छी मोटिवेशन स्टोरी है, आप लोगों को समझ में आई होगी। हमें परिस्थितियों का सामना सोच समझ कर और अपनी बुद्धि से करना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं मुश्किलों से। बहुत अच्छी मोटिवेशन स्टोरी थी। आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। श्री स्वामी समर्थ।